दशरथ जी के पुत्र यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे देवता उस यज्ञ में आए। सारे देवता महाराज के यज्ञ में आए और देवताओं ने यज्ञ में अपना अपना आसन ग्रहण किया। यज्ञ भूमि में जहाँ मंडप बना था वहाँ अक्षत पर सारे देवताओं का आह्वान होता है। तो दशरथ जी ने यज्ञ में सारे देवता वहाँ पर पधारे और उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज से सारे देवता रो रो कर कहने लगे कि प्रभु, हम स्वर्ग में मारे मारे फिर रहे हैं। स्वर्ग में हमको रावण ने मार करके निकाल दिया है और इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। आपने रावण को वरदान ही ऐसा दे दिया है कि वह तीनों लोगों को जीत लिया है। हम देवताएं गुफाओं कंदराओं में छिप करके रह रहे हैं। वह तो पृथ्वी पर कहीं यज्ञ और व्रत होने ही नहीं दे रहा है। रावण डर के मारे अयोध्या में नहीं आता है, इसलिए अयोध्या के यज्ञ में हम लोग आए। सारी पृथ्वी पर रावण का आतंक था, लेकिन अयोध्या के 84 कोस में रावण का आतंक नहीं था। अयोध्या से 200 किलोमीटर लगभग 84 कोस पूर्व में विश्वामित्र के आश्रम में रावण के सुशिक्षित राक्षस मारी, सुबाहु, ताड़का और भी अन्य राक्षस वहां पर थे। अयोध्या से 200 किलोमीटर उत्तर नवीसराय में भारी संख्या में रावण के राक्षस रहते थे। अयोध्या से 84 कोस दक्षिण में विघ्न पर्वत है। विंध्याचल के खंड में नाना प्रकार के राक्षस रहते हैं। रावण के ओर अयोध्या से 200 किलोमीटर पश्चिम कन्याकुब्ज कन्नौज, जिसको बोलते हैं कानपुर के आगे, वह भी राक्षसों का आतंक था। लेकिन अयोध्या के चौकोसों में रावण का कोई आतंक नहीं था। रावण अपने भविष्य को जानता था। एक बार रावण को जब यह पता चला कि दशरथ के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी और कौशल्या के पुत्र राम के हाथों मेरी मृत्यु होगी। दशरथ जी के पिता अज के पिता रघु और रघु के पिता दिलीप थे। दिलीप को कोई संतान नहीं थी। कामधेनु गौ ने उन्हें श्राप दे दिया था। अपने गुरुवर वशिष्ठ की कामधेनु गौ की सेवा करते थे। सरयू जी में गौ सेवा राज्य को छोड़कर मंत्रियों को सौंप करके दिलीप सरयू जी में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। गौ चर रही थी। इसी बीच में शेर ने गौ के ऊपर आक्रमण कर दिया। रावण राजा दिलीप से लड़ने वहां पहुंच गया था। सोचा कि सेना के साथ इनसे लड़ना बड़ा कठिन है। ये अकेले में हैं, अक्सर की ताक में है। सरयू के तट पर पहुंच सोचा जल से निकलेंगे, इससे द्वंद्व युद्ध करेंगे। अयोध्या के ये राजा हैं, इन्हीं के वंश में दशरथ होंगे। दशरथ के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। अगर इनको हम मार देंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। महाराज दिलीप संध्या करके जब निकले तो रावण ने पूछा कि आप अयोध्या के राजा दिलीप हैं? महाराज ने पूछा, आप सरयू में कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं संध्या वंदना भगवान सूर्य की उपासना कर रहा हूँ। रावण ने कहा, मैं शास्त्र का पंडित हूँ। ब्रह्मा जी ने हमें वेद पढ़ाया है और कहीं भी नहीं लिखा है कि संध्या जपते हुए हाथों में जल लेकर पीछे फेंकना चाहिए। आपने यह विधि कहाँ से सीख ली? आप सरयू का जल हाथ में लेकर पीछे फेंक दिए। यह तो बड़ा भारी दोष है। अगर आप विधि पूर्वक कोई काम नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता। अगर श्रद्धा और विधि से नहीं करोगे तो उसका कुछ प्रतिशत फल मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए विधि पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। राजा दिलीप ने कहा, लंकेश, तुम ठीक कह रहे हो। सूर्य की उपासना करते हुए पीछे जल फेंकने का विधान नहीं है, लेकिन मुझको संतान नहीं है। मैं अपने गुरु वशिष्ठ जी की कामधेनु नंदिनी गाय की सेवा कर रहा हूँ। वह गाय वन में चर रही है। अगर मैं उसका ध्यान जब छोड़ दूँ तो शेर ने गाय पर आक्रमण किया है। मुझे पता चल गया है कि मेरी गाय के ऊपर शेर का आक्रमण है। अगर मैं अपना नियम छोड़ दूँ तो मेरा संध्या मंत्र टूट जाएगा और गाय की रक्षा न करूँ तो गौ
के वध का पाप मुझे लगेगा। गुरुदेव की गाय है, ऐसी दशा में मैंने जल का बाण बनाकर के पीछे गाय चर रही है वहाँ फेंका है, जिससे गौ की रक्षा हो सके। रावण खोपड़ी खुजलाने लगा और जल का बाण बनाकर मारा। रावण ने कहा, हम जा रहे हैं, हम देखते हैं कि फिर आपसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। महाराज दिलीप ने कहा, हम यहीं खड़े हैं, तुम जाओ देखो। रावण जाकर देखा कि पर्वत की सरयू के तलहटी के पास में गौ चर रही है और शेर वहीं मरा पड़ा है, उसे बाण लगा हुआ है। रावण वहीं से पूंछ दबाकर लंका भाग गया। जो जल का बाण बनाकर शेर को मार सकता है, वह तो हमें अयोध्या से ही जल का बाण बनाकर लंका में मार देगा। इस राजा से लड़ना हमारे बस की नहीं है। रघु से भी लड़ा है, अज से भी रावण ने लड़ा है, दशरथ जी से भी लड़ने आए। दशरथ जी ने कहा, देखो तुम दशम हो, हम दशरथ हैं। हमारा युद्ध तब होगा जब अयोध्या की उत्तरी सीमा के जो परकोटे का दरवाजा है, उसे मैं हाथ से बंद कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी 20 भुजाओं से इस दरवाजे को खोल सकोगे तभी युद्ध होगा। रावण ने कई दिनों तक प्रयास किया, 20 भुजाओं से दरवाजे को खोलने का असफल प्रयास किया, पर लज्जित होकर चला गया। दशरथ माने, आप चाहें तो 1 क्विंटल का पहाड़ नहीं उठा सकते, 100 किलो का भी नहीं, पर हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ उठाया, भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा पर्वत उठाया। इसमें बल इंद्रियों का होता है। जो जितेंद्रिय होते हैं वह ब्रह्मा को भी उठा लेते हैं। दशरथ जी जितेंद्रिय राजा हैं, इसलिए रावण जानता है कि दशरथ से जीतना कठिन है। तुलसीदास जी ने रावण के लिए लिखा है, जाहि जाहि देश धेनु तिज पावहि, नागर गाँव पुर गई, लागहु शुभ अचरज कति नाही होई, देव विप्र गुरु मान न होई। रावण स्वयं यज्ञ नष्ट करने जाता था, लेकिन अयोध्या की चौकसों सीमा में रावण की हिम्मत नहीं थी कि प्रवेश कर सके। रावण ने स्वर्ग का अधिकार कर लिया था और लंका में ही स्वर्ग का शासन बना रखा था। देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। जब दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब सारे देवता वहां आए और इस प्रकार से रावण ने कभी भी अयोध्या पर आक्रमण करने की सपने में भी नहीं सोची। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।